हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्या कर रहे हैं? फ्रेजल वर्ब्स। कौन से अल्फाबेट से फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं हम? बिगिनिंग विद द अल्फाबेट एच। ओके, और ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें सबसे पहले क्या देखना है। प्रीवियस क्विज का आंसर देख लीजिए। जी से जो फ्रेजल वर्ब है कौन सा करेक्टली यहां पर जाएगा? द मैच विल डैश एज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग गेम्स एवर प्लेड। द मैच विल गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होता है? दर्ज होना। आंसर यहां पर हमारा सी है। गो डाउन मीन्स टू बी रिमेंबर्ड और रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन वे। ओके, प्रीवियस क्विज का आंसर आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया गया है? हैमर आउट। प्लीज लिखिए यहां पर इंपॉर्टेंट। ओके, काफी बार क्या होता है ना, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बड़ा विचार विमर्श होता है और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो निकल कर आती हैं। ओके, वहां पर यूज होता है हैमर आउट। जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच बहुत समय से युद्ध जैसी स्थिति है, बीच बीच में युद्ध हो भी गए, फिर एक समझदार व्यक्ति का किसी का इंटरवेंशन होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, देन दे हैमर्ड आउट अ पीस अग्रीमेंट। दे हैमर्ड आउट द कॉन्ट्रैक्ट। They hammered out the rules. समझ में आया? It means to reach an agreement or a solution after a lot of negotiation and discussion. Yes, बहुत सारा विचार विमर्श negotiation होगा। We hammered out the deal. ओके, यस, इसका अर्थ है एक लंबी वार्ता चर्चा के बाद किसी समझौते या समाधान पर पहुंचना। The deal was too complicated to be hammered out. Okay, लुमिनेयर का जो मटेरियल है उसमें ये जो दिया है ना, ये बड़ी काम की चीज है। क्या क्या हैमर आउट हो सकता है? अग्रीमेंट कैन बी हैमर्ड आउट, कॉन्ट्रैक्ट्स आर हैमर्ड आउट, सेटलमेंट्स आर हैमर्ड आउट, डील्स आर हैमर्ड आउट, प्लान्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, ऑल दीज कैन बी हैमर्ड आउट। नेक्स्ट उसके बाद आपको दिया गया है यहां पर हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है? हैंड अराउंड, नॉट हैंग, आई एम सॉरी, इट्स हैंड अराउंड। ओके, आपने देखा है चाय कैसे सर्व की जाती है? एक ट्रे होती है, उसमें कप्स रखे होंगे और एक एक व्यक्ति के पास लेकर हम जाएंगे और वो उठा लेगा। वो यूज होता है हैंड अराउंड। जब बांटने वाला एक एक के पास जाकर लेगा देगा, इट मीन्स टू ऑफर अराउंड थिंग्स लाइक ड्रिंक्स, टी, बिस्किट्स। यू गिव वन टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। इसका अर्थ है ओके, समथिंग टू ड्रिंक, जैसे चाय वगैरह है, उसको एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति को जाकर यह देना। माई मदर हैंडेड आउट टी टू एवरीवन प्रेजेंट देयर। यस, प्लीज हैंड अराउंड दीज फॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक एक व्यक्ति के पास जाओ और ये जो फॉर्म्स हैं उनको दो। देखो, हम काफी डिटेल में कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपकी जो ऑप्शंस है उसमें हैंड अराउंड और आपको हैंड अराउंड का मतलब ही ना पता हो। ओके, सो हैंड अराउंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने क्या है? हैंड बैक। What is there? Hand back. Okay, वापस करना, बिल्कुल सिंपल। It means to give something back to somebody by hand. Okay, हाथ से उसको वापस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक वगैरह में आप देखना, आपको पेन की आवश्यकता आपके पास है नहीं, आप बगल वाले को बोलेंगे भाई साहब आपके पास पेन है, आप उसको पेन देंगे। ही हैंडेड बैक द पेन टू मी आफ्टर यूजिंग इट। बिल्कुल सिंपल। ही हैंडेड बैक द ब्रोशर टू हर आफ्टर आई सॉ इट। ओके, हैंड बैक का मतलब यही है। ओके, किसी व्यक्ति को कोई चीज जो है वो हाथों से लौटा देना, हैंड बैक। ओके, प्लीज हैंड बैक द डॉक्यूमेंट्स टू द मैनेजर आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू देम। प्लीज हैंड बैक द रिसीट वंस द रिफंड इज डन। हैंड बैक। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैंड डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हैंड डाउन। देखो आपको एक एग्जांपल देती हूं। हमारी जो जनरेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको बहुत सारी चीजें नहीं आती। जैसे कि मेरी ही जनरेशन में ये हाथ से स्वेटर वगैरह बुनना खत्म हो गया था, हाथ से अचार जैम वगैरह बनाना खत्म हो गया, राइट। अब मेरी मदर मुझे हमेशा कहती है, अरे मैं इतना अच्छा अचार बनाती हूँ, तूने सीखा नहीं नीरू। माय मदर ऑलवेज सेज दैट, पर मैंने नहीं सीखा भाई, मैंने नहीं सीखा। तो काफी सारी चीजें जो हैं, जो स्किल्स हैं, कोई टैलेंट है,
स्किल्स हैं वो एक व्यक्ति जो है दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह से वो ट्रांसफर होती है। तो वहां पर हम हैंड डाउन यूज करेंगे। इट मीन्स टू पास नॉलेज और स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान या कौशल को ट्रांसफर करना। माई ग्रैंड मदर हैंडेड डाउन हर पिकल मेकिंग स्किल्स टू द यंगर फीमेल्स ऑफ द फैमिली। ये है हमारा हैंड डाउन। ओके, क्या है ये? हैंड डाउन। ओके, his skills were handed down from his father. The recipe was handed down in the family. Okay, hand down. चलिए आगे देखें। हैंड ऑन। हैंड ऑन क्या है? ये होता है सुपुर्द करना। आपने सुना है ये सुपुर्द करना। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है ये। इट मीन्स टू पास समथिंग ऑन, यू पास इट टू समबडी एल्स। इसका अर्थ है कोई चीज बढ़ाना, किसी व्यक्ति को देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ट्रेडिशंस आर हैंडेड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, customs are handed on from one generation to the next. Good social etiquettes must also be handed on from one generation to the next. Okay, the president handed on power peacefully. हैंड ऑन, सुपुर्द करना, किसी और को देना। ओके, हैंड ऑन। ये सारे ट्रिकी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। अब यहां पर क्या है? हैंड आउट। क्या है हमारे सामने? हैंड आउट। 196 क्या है? हैंड आउट। ठीक है, हैंड आउट का मतलब होता है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज जो है वो बांटना। ओके, वो चीज जो है आप बांट रहे हैं, इसका अर्थ है वितरण करना। द क्वेश्चन पेपर वॉज हैंडेड आउट ऑन टाइम। पेपर्स, बुकलेट्स, ब्रोशर्स, ऑल दीज कैन बी हैंडेड आउट। ठीक है, हमने जो बिगिनिंग में किया था वो हैंड अराउंड किया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जाकर कोई चीज जो है एक को दे रहा है। यहां पर हैंड आउट ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हैंड आउट। वी हैंडेड आउट मास्क एट द इवेंट। यस, ओके, जब बीच बीच में किसी बीमारी का डर हो तो कहते हैं ना सब लोग मास्क लगा, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास नहीं है, तो वो जाकर उनको देंगे। हैंड आउट, वितरण करना। हैंड ओवर, सौंपना। इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन हु हैज डिमांडेड इट। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को वो सौंपना जिसकी उसने मांग की है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बैंक में जब बैंक में कोई डकैती वगैरह होती है, लोग आएंगे, कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक लगाएंगे, जितना कैश है हमें दे दो। व्हाट विल द कैशियर डू? द कैशियर विल हैंड ओवर ऑल द कैश. He will, the lady, when she saw the robber and he threatened her, she handed over her jewelry. After the thief had entered the bank, he pointed his gun at the teller and told her to hand over the money. यानी कि पैसे जो हैं हवाले कर दो। He handed over the package. Please hand over your phone for security reasons. जिस चीज की डिमांड की गई है वो दे देना, सुपुर्द करना। 197 हैंग अराउंड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप ये करते भी बहुत ज्यादा हैं। ओके, हैंग अराउंड क्या होता है? ये आप करते हो और आपको पता ही नहीं व्हाट इज हैंग अराउंड। किसी जगह ऐसे ही टाइम पास करना। स्कूल के दिनों में क्या छुट्टी होते ही तुम सीधे घर चले जाते हो? नहीं, जो स्कूल का मेन गेट होता है थोड़ी देर वहां खड़े रहते हो, थोड़ी चिटचैट करते हो, कोई आइसक्रीम वाला हो आइसक्रीम खरीद के खा लेते हो, किसी फ्रेंड के पास बाइक हो उसमें 2 किक मार लेते हो, ये सब चीजें आप करते हो। सो वी हैंग अराउंड द स्कूल गेट आफ्टर डिसमिसल. We hung around the mall because there was still 1 hour for the movie to begin. Boys hang around girls' colleges in the afternoon. It means to spend time somewhere without doing anything useful. किसी स्थान पर बिना कुछ उपयोगी कार्य किए समय बिताना. The local boys would hang around girls' colleges in the evening. ये है हमारा hang around. Okay, women hang around in the market during afternoon, although they don't have to purchase anything. Hang around. अब हमारे सामने है hang on. What is exactly hang on? Important है ये, आप जो है इस पर निशान लगाइए hang on.
इट मीन्स टू होल्ड समथिंग वेरी वेरी टाइटली, किसी चीज को बहुत ही मजबूती से पकड़ कर रखना। ओके वो जो बस में आप मजबूती से ऊपर वाले बार को पकड़ते हैं, मेट्रो में पकड़ते हैं, दैट इज हैंग ऑन। आई हंग ऑन द बार एज आई वाज ट्रैवलिंग ऑन द फुटबोर्ड। और दूसरा है इंतजार करना, इट मीन्स टू वेट, इसका अर्थ है इंतजार करना। अगर आप कहते हैं मैम आप नेक्स्ट बताइए और मैं आपसे कहता हूं प्लीज हैंग ऑन, सिंपल, प्लीज वेट। The manager told me to hang on as he was busy on the phone. My mother told me to hang on as she was not available at that time. Hang on का मतलब क्या है? Hang on का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है इंतजार करना, इंतजार करना। Hang on while I check the address. Hang on, I will join you in a minute. Hang on, the food will take 2 minutes. Hang on, the delivery is on the way. क्लियर टू यू? हिंदी फिल्मों को याद करो, पुरानी हिंदी फिल्मों को, अगर कोई पहाड़ को पकड़कर लटका हुआ है, सो ही वॉज हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द माउंटेन, ही वॉज हैंगिंग ऑन फ्रॉम द ब्रिज। एक वो पकड़कर लटके होना और एक ये थोड़ा 2 मिनट इंतजार करना। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? हैंग ऑन टू। रेयर यूसेज है ये, वेरी रेयर यूसेज। हैंग ऑन टू इसका मतलब है कि कोई चीज आपके पास है, इफ यू हैंग ऑन टू समथिंग और आप उसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप उसको बेच नहीं रहे हैं, आप उसको दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो आपके पास रहे, आप उससे ना बहुत सारे केसेस में इमोशनली अटैच्ड होते हो। ओके आपके एक्स से आपका ब्रेकअप हो गया, आप सच में अटैच थे, आप उसकी चीजों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आपने उनको पकड़ के रखा क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं, तो हम क्या कहेंगे? Okay, he hung on to the gifts given to him by his ex-girlfriend. Clear to you? यहां पर देखो इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज को फेंकने, देने, बेचने के बजाय अपने पास रखेंगे। People hang on to their old clothes rather than giving them away. ओके मेरे पेरेंट्स को, उनको कोई भी चीज बर्बाद करने में बहुत बुरा लगता है। यकीन करो वो मेरे घर आते हैं ना, वो सबसे पहले क्या कहेंगे? ओ गॉड फ्रिज में इतने फ्रूट से सड़ रहे हैं, ओ गॉड ये इतनी सारे खाना बनता है, इतना सारा वेस्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दे आर राइट, दे आर नॉट रॉन्ग, पर वो बहुत जिनको जितनी जरूरत है वो चीजों की वैल्यू समझते हैं, चीजों की वैल्यू समझते हैं। और उनके घर में अगर आप जाओगे तो यू विल सी दे हैव हंग ऑन टू अ लॉट ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अ लॉट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। जब तक उनको किसी चीज की बिल्कुल ही क्लियर ना हो जाए ना कि अब इसकी जरूरत नहीं है, वो नई नहीं लाते हैं। ओके यहां पर देखो पीपल हैंग ऑन टू देयर ओल्ड क्लोथ्स रादर देन गिविंग देम अवे। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है अब हम वो देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है हैंग आउट। हैंग आउट होता है किसी के साथ समय बिताना। आई लाइक टू हैंग आउट विद माई चिल्ड्रेन, आई लाइक टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू हैंग आउट इन द इवनिंग, आई लाइक टू हैंग आउट ऑन द वीकेंड्स, जो भी आप कहना चाहें। इट मीन्स टू स्पेंड टाइम इन अ सर्टेन प्लेस विद सर्टेन पीपल। देखो अब आपको हैंग आउट का मतलब पता होगा, इसको मत करो, जो नहीं आते उनको नोट करो और उनको ही करना। आफ्टर स्कूल मोस्ट ऑफ द किड्स हैंग आउट इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। हैंग आउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिए। हैव अगेंस्ट, ठीक है, हैव अगेंस्ट इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे कहूं आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, आई हैव ग्रजेस अगेंस्ट यू, आई हैव और क्या हो सकता है? आई हैव एंगर अगेंस्ट यू। अभी मैं इनका सबका मतलब समझाती हूं। इसका मतलब क्या होता है? It means to have something against someone. It means you don't like them because of something they have said or done in the past. कभी कभी आप अपने मन में किसी को जो है नापसंद करते हैं, हो सकता है पास्ट में कोई चीज, कोई घटना रही होगी। ओके एक तरह का बैर पालना, ठीक है, बैर पालना ये वो है जब कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाए या उसे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ किया या कहा है। आई डोंट हैव इल फीलिंग्स अगेंस्ट यू नाउ बिकॉज आई बिलीव इन फॉरगिविंग। हैव अगेंस्ट का मतलब यही होता है कि किसी के प्रति आपके मन में बैर होना, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। आई हैव एंगर अगेंस्ट यू यानी कि मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ जो है गुस्सा है। क्लियर? हैव अगेंस्ट। अब है हेड फॉर। हेड फॉर के बाद आप जिस चीज की दिशा में जा रहे हैं,
आप किस चीज की दिशा में जा रहे हैं? अगर मैं कहूं वी आर हेडिंग फॉर द माउंटेन्स, हम पहाड़ों में जा रहे हैं. वी आर हेडिंग फॉर द बीच, हम बीच पर जा रहे हैं. द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडिंग फॉर डिजास्टर बिकॉज देयर मनी मैनेजमेंट इज वेरी वीक. हेडिंग फॉर डिजास्टर मतलब वो किस तरफ जा रहे हैं? वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं. इट मीन्स टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस. एक निश्चित दिशा अथवा किसी विशेष स्थान की तरफ जाना. द कंपनी इज हेडिंग फॉर बैंकरप्सी ड्यूरिंग द रिसेशन. श्रीलंका में क्या हुआ? सारा देश किस तरफ चला गया? द होल कंट्री हेडेड फॉर, बताओ मुझे, headed for economic disaster because there were too many freebies being given. Okay, ऐसे भी हो सकता है आई एम हेडिंग फॉर होम. सिंपल, आई एम गोइंग होम है इसका मतलब. आई एम हेडिंग फॉर द ऑफिस, आई एम हेडिंग फॉर द एयरपोर्ट एज आई हैव अ फ्लाइट टू टेक. आई एम हेडिंग फॉर द स्टेशन एंड माई फ्रेंड इज वेटिंग देयर. यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग योर जॉब सीरियसली. वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर बिकॉज द गवर्नमेंट हैज चेंज द रूल्स. समझ में आया? इन सब के साथ आप हेड फॉर यूज कर सकते हैं. Okay, we headed for the beach every day in the evening when we were in Goa. Clear? ये हो गया हमारा head for. अगला क्या है? अगला है head off. किसी स्थान को छोड़ देना. It means to leave a place. इसका अर्थ है किसी स्थान को छोड़ देना या वहां से चले जाना. We'll have to head off early if we want to get there by midday. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. हियर अबाउट, इस पर आप निशान लगाएंगे. हियर अबाउट, हैव यू हर्ड अबाउट द न्यूज? हैव यू हर्ड अबाउट हिम? हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू मूवी? किसी के बारे में सुनना. देखो ये भी आपको आता होगा. इट मीन्स टू हियर अबाउट समथिंग, समवन टेल्स यू अबाउट इट, यू फाइंड आउट अबाउट इट फ्रॉम समवेयर. किसी चीज के बारे में अगर आपने सुना, कहीं से भी सुना, इसका अर्थ है किसी के बारे में कुछ सुनना. कोई व्यक्ति आपको इसके बारे में बताता है, आपको इसके बारे में कहीं से पता चलता है. आई हर्ड अबाउट माई नेबर्स डेथ फ्रॉम द गार्डनर. दीज डेज यू हियर अबाउट मेनी थिंग्स फ्रॉम द सोशल मीडिया. I heard about your engagement. Let's arrange a get together. Clear आपको? These days, I hear about a lot of promotions on social media. Hear about. Okay. So that's all, my dear students, in part 1 for alphabet H. मैं आपको अब कहां ले आई हूं? क्विज फॉर द डे पर. अब क्विज फॉर द डे में मैं आपसे रोज एक क्वेश्चन पूछती हूं. आपको क्या करना है? उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए. और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो आप वीडियो को थम्स अप जरूर दें. पेशेंस रखें. वो जो थोड़ी बहुत से वोकैबुलरी करके आपको लगता है हाँ जी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई, बहुत जल्दी आपका वो भूत उतरता है, आपको रियलाइज होता है नहीं अभी नहीं हुई है. मेरे साथ सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ी थोड़ी करते जाओ, अपने आप को 5-6 महीने दो. यू विल बी ऑन ट्रैक एंड देन यू विल बी हेडिंग फॉर all the positive things in life. समझ में आया? देखो अब fill in the blanks with the correct phrasal verb. The teacher told the students to dash while she checked the answer sheets. Hang up, hang on, hang out, hang over. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है? So that's all in this video. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. Till then all the best. Thank you for watching. वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब